संविधान और राज व्यवस्था, भारतीय संविधान में किस प्रकार भूमिका रही और राज व्यवस्था किस प्रकार। तो इस क्लास के माध्यम से भारतीय संविधान से जुड़े हुए आपके राज व्यवस्था को भी हम डिस्कस करेंगे। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी चैनल पे नए बने हैं दोस्तों चैनल को करेंगे आप सब्सक्राइब। और एक बार सारे विद्यार्थी फटाफट से स्टेटस लगा दो, सारे विद्यार्थी फटाफट से स्टेटस लगा दो। और प्रश्न क्या दिए गए, प्रश्न देखिए भाई। हाँ, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था का पहला प्रश्न मैंने आपके सामने लगा दिया। सुबह की क्लास में हमने ज्योग्राफी को डिस्कस किया था, अगर नहीं देखी तो वो क्लास आप जाकर देख लेना लाडले। तो देखिए प्रश्न में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं। अब ये सभी को पता होना चाहिए और ये भी याद रखना, राष्ट्रपति बनने के लिए अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, न्यूनतम आयु आपसे पूछ लेता है कई बार, तो याद रखना 35 वर्ष। कितनी भैया, 35 वर्ष। और हमारे राष्ट्रपति का जो वेतन है, परमार उदास नहीं होना। और खाना क्यों नहीं खाया तूने आज, टाइम सिर खाना लेने का, टाइम खाना लेना बच्चा, कोई नहीं, जो अपना है वो लौट के आएगा, जो अपना नहीं है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो उदास नहीं होते कभी भी। तो वेतन की अगर बात की जाए तो वेतन याद रखना आपके 5 लाख रुपए। कितना, 5 लाख रुपए। तो गोलू मोलू लड़का यार कितना बढ़िया लग रहा है। और मैंने सुना अभी तो स्विट्जरलैंड जाएगा विदेश में घूमने के लिए, तो वहां से एक आईफोन लेके आइयो। आईफोन लेके आना तुझको 16, 15 नहीं लेके आना, आईफोन 16। अरे वाह यार, क्या बात, तुझे मिलता मुझे मिलता, बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखना भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यार परमार नाम का लड़का बहुत अच्छा है, परमार लोग अच्छे होते हैं। 2 परमार मैंने देखे, एक का नाम शिवांशु और एक का नाम पी परमार, बहुत होनहार विद्यार्थी। और ये बहुत आगे तक जाएंगे क्योंकि ये विद्यार्थी कहां से मिले, स्नैप से मिले। कहां से मिले, और एक स्नैप ऐसी चीज होती जो दूसरों के घर उजाड़ देती है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो इससे समझ गया, जो इस झमेले से बच गया वो जिंदगी बना लेगा। अरे वाह, चश्मा लेके आया तो बहुत बढ़िया काम किया। रोबोट सर कुछ बोले, हाँ कोई नहीं, आन बान शान दिलों की धड़कन। रोबोट सर को बोलना खाना खाए। और वो वहां पे मिल बादाम सेक रखा है, तू पियाया। अरे प्रशांत तुझको कितनी बार बोला, रोबोट सर की चीजों को मत हाथ लगाया कर, मत हाथ लगाया कर, वो अपनी दिलों की धड़कन है, जयपुर की आन बान शान। क्या दिया गया प्रश्न में, देखिए दोबारा से, कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और न्यूनतम एज कितनी होती है, 35। वेतन कितना होता है, 5 लाख। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न को फटाफट से। एक बात बता प्रशांत बेटा, वो कैसे चलता है, वो चलाएगा एक बार। देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति किसे कहा जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन में क्या दिए गए लाडले, एक बार देखिए, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। देखो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लाइव देख रहे हैं एक बार सारे हाजिरी लगाएंगे, जय हिंद लिखेंगे भाई साहब। हाँ, तो शिवांशु परमार कह रहा है क्या हाल है भाई, बिल्कुल भाई का हालचाल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहन का भी पूछना है क्या, अच्छा अच्छा, सुनील का हालचाल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता। अगर इसके अंदर बनना है तो आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। और इनके सदस्यों को चलाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते, उपराष्ट्रपति। क्या बोलते, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। बिल्कुल बिल्कुल, कर दिया खुद भी कर लो, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यह प्रश्न हमारा एक ही विद्यार्थी बताएगा, वो है वंशी। बिल्कुल राइट उत्तर। राज्यसभा की बजाय आपसे कोई भी लोकसभा पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, लोकसभा, और प्लस में आपके विधानसभा। तो विधानसभा, इन दोनों के लिए आपके जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। लेकिन यहां पर तो क्या पूछा है, राज्यसभा जो कभी भी क्या नहीं होती, भंग नहीं होती।
और इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? 245, जिसमें से 12 क्या होते हैं आपके मनोनीत, जो राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। गुरुजी कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, लाइक शेयर करेंगे भाई साहब। सर नेवी में फॉरम रिजेक्ट होता है क्या? प्लीज बताओ। बिल्कुल होता है भाई, अगर कोई गलती हो तो बिल्कुल जरूर होगा रिजेक्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या देखिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए? अब ये क्या चीज होता है? निर्विरोध का मतलब होता है अब कोई राष्ट्रपति ने फोरम डाल दिया, क्या कर दिया? फोरम डाल दिया। अब पता चला कि दूसरी पार्टी की ओर से कोई फोरम ही नहीं डाला, अब एक अकेला व्यक्ति है, इसका क्या चुनाव कराना? इसको निर्विरोध, ठीक है ना, तो किसी के विरोध में इसको क्या कर दिया? विजय हासिल कर दिया। तो ये आपका कौन बन जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। कौन भैया? नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? ये आपको ध्यान देना, तीसरे या चौथे या पांचवे? तो याद रखना ये हमारे देश के 5वें नंबर या 6ठे नंबर के, 6ठे नंबर के राष्ट्रपति। हमारे देश के पहले नंबर के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 7वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण नंबर कौन से थे? दूसरे। और आपके वीवी गिरी कितने नंबर के थे? 4 नंबर के। और तीसरे नंबर के थे जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है, पद से क्या करना है? हटाना है, तो पद से हटाने की उस प्रक्रिया का नाम क्या है? पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम बता दो, जो आर्टिकल 61 के अंदर दी गई है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, कई बार बताया है, उसे बोलते हैं महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया जो संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। अच्छा प्रश्न है लाडले, ध्यान से देखना। भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता? अब हमारे देश में जितने भी राज्यों के अंदर राज्यपाल बनाए जाते हैं, तो बनाने के लिए एक तो कम से कम इनकी क्या चाहिए? आयु चाहिए, न्यूनतम एज। तो वो कितने वर्ष की होनी चाहिए? 35 वर्ष की। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा देश का सर्वोच्च नागरिक। और देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है लाडले? आपके राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छतरी के नीचे आजा, क्यों भीज रे कमला खड़ी खड़ी। तो छतरी वगैरह छोड़ो, एक बार लाइक शेयर पे ध्यान दीजिए, लाइक शेयर पे ध्यान दीजिए फटाफट से। सुबह 8 बजे आपका सेशन चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवांशु भाई को कुछ नहीं हुआ, सब ओके है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। शिवांशु की टेंशन पड़ रही है, कर देते हैं। और मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया यार। अच्छा, क्या बातें चल रही है चैट सेक्शन में? खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका अर्थ कौन बताएगा? अधिक प्रयत्न करने से सफलता भी हमें छोटी सी मिली। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। याद रखना, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, चुनाव होता है। तो याद रखना उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिएगा? नेक्स्ट प्रश्न, अब ये लिख लियो बंसी, तेरे काम आएगा ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है? हमें शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है। वेरी वेरी मोस्ट। हमें जीने का अधिकार है और साथ साथ में हमें शिक्षा लेने का अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया, जिसे आपके 2001 में इसे जोड़ा गया? और ये आपका पड़ता है अनुच्छेद 21A के अंदर है। अनुच्छेद 21A के अंदर लाडले, बिल्कुल राइट। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी छोटा सफलता मिलना होता है। बिल्कुल, एग्जाम्पल फॉर प्रशांत। नेहा गुप्ता हमारे बीच में जुड़े, नमस्कार गुड़िया, नमस्कार। 21 आर्टिकल 21A के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम बताइए। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति का नाम, जो हमारे देश का पहला, यानी कि पहला क्या था? उपराष्ट्रपति था।
हमारे देश का पहला तो उपराष्ट्रपति था, और राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति के बाद में क्या बन गया? राष्ट्रपति। और नाम क्या है? याद रखना, जिसकी जयंती पर, जिसके जन्म दिवस यानी कि जयंती पर प्रत्येक 5 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? आपके टीचर्स डे बनाया था, ये भी आपको याद रखना। और मैं बात किसकी कर रहा हूं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आपके 1962 से लेकर 1967 तक इनका पदभार रहा था, और इससे पूर्व ये लगातार 10 साल तक क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति। और ये उपराष्ट्रपति कब बनते हैं? 1952 से लेकर 1962 तक, लगातार 10 साल तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। सर रात को बैकबोन में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करो, आंखों में दिक्कत होती है। याद रखना लाडले, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो ब्लैक कलर से ही दिक्कत होती है। इसलिए लाडले आप ज्यादातर व्हाइट बोर्ड पे मैं क्लासें लगाता हूं, और ये जो गॉगल्स है ये व्हाइट कलर ब्लैक के पहनने का कारण और ही कुछ है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑन द स्पॉट कह रहा है सुनील भाई, राम राम। ये दीपक कहां मर रहा है? अगले पर्सन को देखिए, बंसी लिख लिया। अब ध्यान से सुना, हमारे देश का चौथे नंबर का राष्ट्रपति, हमारे देश का तीसरे नंबर का, हमारे देश का पहले नंबर का, और हमारे देश का दूसरा। हमारे देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन। अगर राष्ट्रपति बनना हो तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष। बार बार पढ़ा रहा हूं क्योंकि पेपर में आता है। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए। एक बार सभी दोस्तों से निवेदन है, सेशन को दबाकर शेयर करेंगे। बहुत ही शान, आन बान शान, दिलों की धड़कन। हाँ कुंडी मत खड़काना राजा और सीधा अंदर आना राजा, ये गाना लिखा गया। गाना ऐसे नहीं लिखा, एक राजा एक रानी से प्रेम करता, सुनना मेरी बात, और रानी उसको इनडायरेक्टली कह रही है कि अंदर आ जाओ। और कैसे? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। और राजा भी क्या करता? कुंडी नहीं खड़काता, दीवार कूद के आ जाता। इधर देखिए, अब आजा आजा छतरी के नीचे आजा, क्यों भीजर कमला खड़ी खड़ी, आजा छतरी के नीचे आजा। बिल्कुल 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 आ गए गुरुजी, आप बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कैसा हो सकता? परमार कम यार, आजा यार, पक्की बात है, आज मन नहीं है। अरे आजा परमार यार, उदास नहीं होते। कल आएगा, चल कोई नहीं, उदास नहीं होते। भगवान इसका खोया हुआ प्यार इसको वापस मिल जाए। हे भगवान, हे प्रभु, हमारे शिवांशु परमार का प्यार लौटा दे। हे प्रभु, तेरे आगे 5100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इसका प्यार परमार को वापस लौटाया जाए। हे परमार, हे प्रभु जगन्नाथन, ये क्या हो गया? खोया हुआ प्यार इसको वापस मिलना चाहिए मुंडे को। सर हाँ, प्रतिभा परमार क्या हुआ? प्रतिभा परमार कह रहे क्या हुआ? होने को बहुत कुछ हो चुका है, तू अभी छोटी बच्ची है, दूध पीने वाली बच्ची है, तो दूध पी और आराम से सो जा। हाँ सुदीप राणा, राणा जी हमको माफ करना, गलती हमारे तय हो गई। ये राणा जी क्लास में जुड़े हैं। राणा जी ठोक दूंगा, गोली काट दूंगा, राणा जी हमको माफ करना। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के आपके स्वर्णमुख शेट्टी। परमार एक बात बोलू, जिंदगी में याद रखना, लड़की बस रेल, इन तीन के पीछे पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए। एक जाएगी तो एक आएगी यार, आने दे जाने दे। ओए रो मत परमार, रोना नहीं है, ज्यादा हो रहा है। ओए कम करो, थोड़ा कम रो। मजाक कर रहा हूं परमार,
अच्छा बच्चा है। तो परमार खुद कह रहा है गुरुजी ऐसा कोई बात नहीं है, सब ओके है। खाना पीना खा लिया होगा? अरे आज नहीं खा रहा ये। अच्छा वेट गेन कर रहा है अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, डाइट पे चल रहा है। विकास कुमार कह रहे हैं सर, सर आप बहुत मस्त पढ़ाए हैं, ऐसा पढ़ा दूंगा जिंदगी में दूरबीन लेके देखेगा। राकेश चौधरी सर कहां पे है? राकेश चौधरी अरे आजा छतरी के नीचे आजा आजा। और 3 बजे तक फोन नहीं दिलवाऊंगा, फोन जमा कर लेना। अगले पर्सन को, लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम, ये कोई नहीं बोलेगा, बंसी बोलेगा। बंसी, लोकसभा का स्पीकर कौन था सबसे पहले जो 1952 में बनाया गया और वर्तमान में है क्या आपके? अच्छा मन के का मैं आवा कोनी गुरुजी, मारो पेट दुख है। कुछ नहीं चली जाएगी तो कोई आएगी। क्या हो गया? ऐसा प्यार का क्या फायदा जो पसंद, क्या कह रहा है? प्रसाद देना पड़े भगवान को किसी लड़की को मनाने के लिए। कई बार पसेड़ी में को धोखण पड़ जाए मेरे। पहले स्पीकर का जो नाम है वो गणेश वासुदेव। एक बात बता बंसी, अगर तुझे लोकसभा का सदस्य बनना हो तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और हमारे स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, भारत का राष्ट्रपति। पुरुष में गणेश, महिला में मीरा कुमार। बिल्कुल मीरा कुमार, मीरा कुमार महिला के रूप में। क्यों क्यों क्या बात हुई दीपक? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? उपाधि का मतलब है कि आप एक तो शिक्षा और प्लस में एक आपके सैन्य। अगर सैन्य क्षेत्र और शिक्षा में आपको कोई उपाधि मिलती है तो आप ले सकते हो। उपाधि का मतलब होता है किसी को उच्च नाम देना। जैसे बादशाह दे दिया तो बादशाह आपको ग्रहण नहीं करना। जैसे गांधी जी को उपाधि मिली है, रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि। उपाधि का मतलब होता है बड़ा पद। जैसे तुझे अपने एकेडमी में क्या बोलते हैं, यानी कि मतलब बंसी डॉन, तो ये उपाधि दे दी। ऐसा नहीं है अपने भारत में। आप इनके क्षेत्र में कोई आपको पदवी मिल रही है तो ले सकते हो। तो ये बात बोली गई आपके अनुच्छेद 18 में। तो उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में क्या? बंसी इंपोर्टेड है, लिख लिए, पेपर में आता है। आर्टिकल 17 में क्या दिए गए? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत। आज परमार रोटी क्यों खाओ? आज वो के नाम मैंगो, अरे वो धौलपुर आ रहा को है आंसू, आंसू ले आयो। लाडू 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 क्या के मन ने भोरा खुआ गिर है। लाडू खाया ने? हाँ एक ही खाया था। अच्छा मन रखने, प्रसाद था, बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद चखा है। सुनील पढ़ लियो पढ़ लियो पढ़ लियो पढ़ लियो। पढ़ो क्या मी अड़त हम पटा लियो, पढ़ो ना। कह दिया गया देखिए, अरे क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही शानदार प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपको जज बना दिया जाता है तो आपकी सेवानिवृत्ति कितनी होती है? सेवानिवृत्ति एक तो ये बता दो। सेवानिवृत्ति का मतलब होता है अब आपको अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा, आपको घर जाना पड़ेगा, है? हाँ अभिषेक सर मेरा स्वागत करोगे? क्यों तो अड़े मैं और किमी कह दूं छुच्छक मारे ये तेरा स्वागत करूं, है? फटो आयो। राष्ट्रपति, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत की राष्ट्रपति। परमार लोगों के कमेंट पे ध्यान मत दे, इस पे ध्यान देगा। देख बंसी पढ़ रहा है और बंसी तेरे से आगे जाएगा, ये मैं लिख के देता हूं। आज मैं लिख के देता हूं, बंसी की जो पहली भर्ती होगी, बंसी की पहली भर्ती के अंदर, चाहे वो भर्ती चाहे किसी चीज की हो, उस
उसके अंदर बंसी अपने माता पिता के लिए वर्दी में जाएगा। देख लियो, आज मैं लिख के देता हूं। तू तो स्विट्जरलैंड जाएगा। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष की आयु। आगे देखिए क्या दिया गया। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए उसके लिए कितने वर्ष की आयु चाहिए, एक कम से कम कितने साल का वो होना चाहिए। प्रशांत बेटा चेक इट करके बताना एक बार। यहां रूप बदल के भी आते हैं गुरुजी कई लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदरम तोमर, क्या नाम है, शुभम सरोज, आई लव यू गुरुदेव। इतना प्यार क्यों करता है लाडले, पूरी रात नींद नहीं आती। कॉपी प्रशांत, कल इसको कॉपी दिला लाइयो बंसी को। 35 वर्ष, 35 वर्ष। चेक इट चेक इट चेक इट। लाइक शेयर करेंगे तो 35 वर्ष की आयु आपको ध्यान देनी है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी। वेरी गुड वंशी का उत्तर। लोकसभा का आपको सदस्य बनना है, लेकिन लोकसभा के साथ साथ याद रखना राज्यसभा का भी सदस्य बनना है, तो आयु चाहिए 30 वर्ष। लेकिन आपको गांव का सरपंच बनना है तो आयु चाहिए 21। लेकिन आपको देश का पीएम और राज्य का सीएम बनना है तो कितनी चाहिए, 25। वेरी गुड एक्सीलेंट। अब कईयों के मैसेज दिखते नहीं है। सर मैं भी आऊंगी क्या वर्दी में। अगर मेहनत करेगी तो गुड़िया वर्दी में जरूर आओगे, और आने की कोई नीड नहीं है। आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और कृपया करके कई सोशल मीडिया चीजें होती हैं उनसे दूर रहिए। अगर उनसे दूर रहोगे तो आप किसको हासिल कर लोगे, वर्दी को। एग्जाम्पल फॉर, सुनना मेरी बात, क्योंकि ये चीजें जिंदगी खराब करती है। स्नैपचैट, और एक आपके इंस्टा, और एक आपकी होती है फेसबुक, और दूसरी होती है आपके व्हाट्सअप, और तीसरी चीज होती है सबसे बड़ी, यानी कि किसी से क्या करना, प्यार मत करो, दोस्त बनाओ। बिल्कुल दोस्त। प्यार एक धोखा है, मिले तो ठोको। प्यार एक धोखा है, मिले तो, कोई भी प्यार करता मिले तो उसके कान के नीचे बजाने का। आया बच्चा समाज में यहां पर लवेरिया फैलाता हुआ। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष, लेकिन वोट डालने के लिए 18 वर्ष। लेकिन हमारे देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। अगले पर इन चीजों से बच के रहना हो सबको। अगर जो इनका विरोध कर लेगा वो मात्र लाडले 1 वर्ष के अंदर अंदर अपने माता पिता का नाम रोशन कर देगा, चाहे ऐसे कर देगा चाहे वैसे कर देगा। क्यों बंसी? बिल्कुल बंसी। तो कई बार इतना बंसी सीरियस हो जाता जैसे कई गांवों का प्रधान है। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब मुख्यमंत्री कहां बैठता है, राज्य में। अब राज्य में बैठेगा तो राज्य का बड़ा कौन होता है, राज्य का बड़ा कौन होता है, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, इसकी नियुक्ति होती है। और मुख्यमंत्री को बनने के लिए न्यूनतम आयु 25। क्यों हो गयो? किसी विद्यार्थी ने अपनी संस्थान की, अपनी एकेडमी की यूनिफॉर्म नहीं ली तो कृपया करके यूनिफॉर्म ले सकते हो। हाँ, तो आपको छोटा बड़ा कोई मिले तो उसको आप रिप्लेक्स करवा सकते हो, रिप्लेस। प्यार धोखा नहीं, इंसान धोखेबाज होता है। सुनील भाकर तू तो बात बोली मत। क्या दिया गया, राज्यपाल। अगले प्रश्न को देखिए। भारत के, ये क्या है, 14 नंबर से सीधा 19 नंबर। भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम बताइए। भारत के पहले रक्षा मंत्री। वाह क्या प्रश्न है, 1 नंबर की बात नहीं बोली। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले क्या थे, रक्षा मंत्री। 1 नंबर का आदमी, तो 1 नंबर का आदमी है। सर एडमिट कार्ड आ गए क्या प्लीज? नहीं, अभी नहीं आए। नेहा जी कह रही है सर फर्स्ट टाइम को एग्जाम दूंगी CHSL का। बिल्कुल गुड़िया, आपका सपना जरूर पूरा हो।
सर प्यार को लाइफ में करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रतिभा परमार, परमार क्या है ये परमार क्या लिख रही है? परमार क्या लिख रही है? अच्छा, हमारे एक बच्चे को याद कर रही है कि उस बच्चे का नाम शिवांशु है। अच्छा, इसका नाम भी क्या है? प्रतिभा परमार। अच्छा अच्छा, परमार परमार मिले तो क्या बन गए? बहन भाई। क्या बन गए? बहन भाई। अगर गोत गोत मिलेगा तो बहन भाई तो बनेंगे, ऑब्वियसली है। जैसे शर्मा जी मिलते हैं तो बहन भाई हैं। हाँ, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा दी गई है? मौलिक कर्तव्य किस भाग अनुच्छेद में है? जिनको रूस से लिया गया। कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। और याद रखना, इनकी संख्या कोई पूछ ले तो याद रखना मौलिक कर्तव्य ये याद रखना 11, और इन्हें जोड़े गए तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 में। जो भारतीय भाग संख्या 4 कै में इनका उल्लेख है और अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख है। कई बार यह प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया। सर मैं भी सॉरी सर। देखो, प्रतिभा परमार यहां पढ़ने आई है ना, तो लाली पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरे माँ बाप ने पैसे लगाए हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दे। ये ऐरे गहरे, नत्थू खैरे, प्रशांत जैसे कई मुंडे आए हैं और फैल हुए हैं यहां। प्यार में कोई सफल नहीं हुआ, फैल हुआ है। हाँ, कुछ सफलता पाने के बाद प्यार कर सकते हो, वो आपका प्यार सक्सेस कहलाएगा, समाज भी उसको एक्सेप्ट करेगा। क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से। पहले जिंदगी बनाओ फिर जीवन बनाओ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी लाडले? वेरी गुड, होनहार विद्यार्थी। अगर कोई विद्यार्थी अच्छा वर्क करेगा, मेरे साथ जुड़ेगा, तो आज मैं उसको क्लास का मॉनिटर बनाऊंगा। तो फिर क्यों हो गया? तो तू क्यों गरम हुआ है? बढ़ क्यों पिंदो? आओ। हाँ हाँ, याद रखना, संविधान सभा का जो गठन किया गया था, ये आपके ध्यान देना 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा, जो किसके लिए? भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए किया गया था। ये 6 दिसंबर 1946 को दिल्ली के अंदर लाडले। गुरुजी टेक्निकल का फिजिकल कर। परमार तेरे साइज क्या आता है? एक्सल या डबल एक्सल? एक्सल। आगे देखिए क्या दिए गए, दिखाना, मुझे दिखाओ एक बार। ये देखो दोस्तों, हमारे विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की यूनिफॉर्म तैयार होती है। तो ये हमारे ऑक्सफोर्ड का लोगो आपको दिखाई दिया है, और ये बच्चे का नाम है, क्या नाम है इसका? शिवांशु। शिवांशु 001। अच्छा, आगे भी है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये शॉर्ट्स है क्या? शिवांशु तेरे छोटा लगेगा, मुझको लग रहा है। थोड़ा बड़ा करवा ले, धागा खुलवा ली नीचे से धागा। तो ये दोस्तों यूनिफॉर्म है, एक बार मैं पहन के देखता कैसे आएगी। छाती पे चढ़ेगा क्या तू मेरे? आ जाते नु छाती कहला लूं, आ जाते नु छाती कहला लूं। किने जागोरा, तड़ा आज थोड़ा सो।
तन ताबीज बना लूं गड़ का, तन छाती कला लूं। शिवांशु तेरे टाइट रहेगी। आ जाते नु छाती कला लूं, आ जाते नु छाती कला लूं। एक बार बताना दोस्तों कैसी लगी यूनिफॉर्म हमारी। इसको सही किया है क्या एक बार? सही है ना? कोई शोल्डर साल्डर सही करे एक बार। अरे ये फिट फिट पहरेगा। अंदर वाली मत निकाल है। निकाल दी क्या? निकाल दे ले अब तो। बारिश को मोड़ ऐसे कॉलर के साथ मोड़े। एक बार रुको यार, एक बार पहनने दो यार। तैयार कर रहा है ये लोंडा, ऐसे तैयार कर रहा है जैसे बीन ने तैयार कौन करे करेगे। ई मोर बांधेगा मोड़। आ जाते नु छाती कला लूं, आ जाते नु छाती कला लूं। हाँ क्या छोड़ दो और पिला दो मैंने। अरे कच्चा कहाँ पहनूंगा, पैंट के ऊपर पहनू क्या? बढ़िया है क्या? आ जाते नु छाती कला लूं। एक बढ़िया सी क्लिप लेना है कोई मानसू। एक बार रुक जाओ, ड्रेस पहन रहा हूँ यार, एक बार रुक जाओ बस। ये कहीं सही कही है क्या ये? अरे मैं स्टूडेंट ही हूँ, टीचर तो बाद में बनाऊं। ये देखना डिफेक्टेड माल दे दिया, डिफेक्टेड। यहाँ पे धागा निकल गया। सूबेदार जी आ जाते नु छाती। कबड्डी 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 कबड्डी। आ जाओ मैदान में, कबड्डी कबड्डी। आ जाओ, लुट गया माल सस्ते में। बढ़िया है क्या? आ जाते नु छाती कला लूं। तो दोस्तों आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक जरूर था। हाँ क्या दिए गए? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता की थी आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। यहां राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन संख्या डी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष। गर्मी लग रही है यार, दो कपड़ों के ऊपर दो पहरा दिए गर्मी के अंदर। बाय बाय सर। हाँ कोई बात नहीं सुनीता, एक बार तू राउंड लगाया। सुनीता क्या गुरुजी टाटा, मैं कुतावड़ी कर। सर जी हैंडसम लग रहे हो। हाँ तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके जो 9 दिसंबर 1900 आपके 46 के अंदर। और याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या कैमरा नीचे करना के? कोई नहीं, एक बार टावरन दिखा दे यार, कोई बड़ी बात को नहीं यार, बच्चे खुश। ये देखो कैमरा दिखाता मैं तुमको। ये देखिए, ये तुम्हारा राकेश जी है। ये राकेश जी का एक यूनिक कोड है ये देख सकते हो इस प्रकार। कबड्डी 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 आ जाओ। तो देख लिया दोस्तों, ये अपना नया लुक है। ऊपर चल ले, यही दिखेगा क्या सारा कुछ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कैसा लगा? गजब। चाय नींबूदार।
अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या दिखे। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? एक बार प्रशांत बेटा कमेंट करके बता क्या रिपोर्ट है। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष। आ जाते नु छाती खिला लूं। सुनीता मीणा, तू तो टाटा बाय बाय कर रही थी, हैं पागल लोंडिया, हंस रही है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे लाडले, वो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटा ये मैं कभी कभार फन जो मस्ती है तुम्हारे दिल को खुश करने के लिए, क्योंकि आज हमारी हॉस्टल का एक बच्चा था शिवांशु परमार, वो नाराज बैठा था, उसको खुश किया मैंने। और तेरे कपड़े पहने मैंने, देख इस कपड़े के कोई पैसा नहीं, तेरे फ्री है बिल्कुल। आहा, एक और माइक में बोल बेटा, माइक में बोल, क्या बोल रहा है बंसी? आज प्रशांत ने नए सर की ड्रेस भेज दी। किसको? अंजलि को। पागल कहीं का। हाँ, तो इस स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर आपके 1946 में संविधान निर्माण की दूसरी बैठक में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अरे मैंने रामलीला बहुत करी है। मैं एक बार तुमको एक कहानी बताऊं, बहुत अच्छी स्टोरी। एक बार हमारे हमारे गांव में रामलीला हो रही थी। अचानक से रावण गायब, और वो सीन कि रावण को लेने जाना है सीता को। तो गांव वाले ने बोला बस एक ही कलाकार है, राकेश चौधरी। घंटी मारी, रावण बनना है मेरे को, बन जाऊंगा, रावण ही हूं मैं, पूरे लूंगा 2000 रुपए। बोला पक्के आ जा। तो डायलॉग भी कौन सा दे दिया? तो सीता है कहां पे? वाटिका के अंदर, लेके जाएंगे वाटिका के अंदर। तो वन के अंदर सीता है, सीता को लेके आना है। तो रावण पहुंच गया। तो रावण क्या बोला? सीते, मैं लंकापति रावण, तू कहां है? मैं तुझको लेने आया। तो उसी बात पे मुझे गांव वालों ने तालियां, आलू प्याज पत्थर पता नहीं क्या क्या बरसाए मेरे ऊपर। हाँ, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तो यहां राइट उत्तर होगा आपके के.एम. मुंशी। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? प्रशांत तूने बताया नहीं यार, 2 जगह की रिपोर्ट नहीं दी तूने। और प्रशांत इधर आ, कम यार बेटा, तुमको एक लोंडा दिखाता हूं मैं। लोंडा कम ऐसा लगता नेपाली आ गया है। नेपाली नहीं, नाइजीरिया। अरे आजा खाड़ उड़ना आजा मेरे कने, एक डांस करेंगे। गजबन पानी ने चाली, कैसा लग रहा हूं मैं? डैसिंग लुकिंग है, सिंगम सिंगम है तू। छाती को आगे ले, अंदर ले थोड़ा सा आगे, हाँ बस बस बस। और फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया, एक नंबर की। अब की बार एक्सीलेंट मार देगा, एक्सीलेंट मार देगा। आर्मी वाले तुझको कमांडो के अंदर ले जाएंगे, और कमांडो ही बनना है, देश का नाम करेगा। एक बार बोल जय हिंद, जोर से बोल, और जोर से बोल, ऐसे बोल जय हिंद। बिल्कुल राइट, बैठ जा, छाती पे चढ़ेगा मेरे। नीत बस 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 यार, बस यार, तो पैर तो नीचे रह गए थे, पता नहीं कहां चले। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो याद रखना आपके देश के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति को बुलाता है मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, और अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी, जिसके अंदर 1 प्लस आपके 6 बराबर कितने सदस्य? 7 सदस्य लाडले, आपको ध्यान देना है। बन जाएगी ये इनकी बॉडी भी, हाँ बिल्कुल।
ये तो यूपी वाला लोंडा है, बिल्कुल यूपी का लोंडा ये। मैनपुरी का है, बिल्कुल मैनपुरी का है। तो याद रखना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। किसी राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? किसी राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, कहां जा रहा बेटा? ऊपर ही आवा गुरुजी एक मुस्टंडो। भारतीय संविधान में किसी राज्य की विधानसभा के अगर सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना 60 सदस्य। कितने? 60। लेकिन विधान परिषद के अंदर जो सदस्य होने चाहिए वो 40 होने चाहिए। ये तेरे नहीं समझ में आएगा। अब किसी राज्य में विधानसभा बनानी है तो कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए। अगर इतने लोग नहीं होंगे तो विधानसभा का दर्जा नहीं मिलेगा। ये तुझे थोड़ा सा हार्ड है, कभी थ्योरी चलेगी तब समझाएंगे। आगे देखिए क्या दिए। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। उच्चतम का मतलब होता है आपके सामने सुप्रीम, सर्वोच्च। एक परमार बच्चा जुड़ा था आज नया क्लास में, ये क्या प्रतिभा परमार नाम करके। अच्छा, एक बार सारे लोंडे लपाटे शेयर कर दो भाई। आ जाते नु छाती कला लूं, आ जाते नु छाती कला लूं। हाँ, तो क्या दिए गए? तो उच्चतम न्यायालय के अंदर पहली महिला न्यायाधीश। तो याद रखना आपके मीरा साहिबा, आपके फातिमा बीबी। तो राइट उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो 1989 से लेकर 1991 तक रही थी। ऐसे नहीं नचता राकेश चौधरी। ईवीएम का पूरा नाम बताइए। ईवीएम का पूरा नाम, ईवीएम का पूरा नाम, पूर्ण नाम क्या है ईवीएम का? वेस्ट बंगाल से प्रणाम। राम राम भाई, राम राम। मैं भी हूं न्यू, बिल्कुल शुभम राजपूत, धन्यवाद आपका। सॉन्ग मस्त नहीं है सर। तो नेहा चौधरी, तो तुझसे मैंने कौन सा कॉम्प्लीमेंट ले लिया, पागल कहीं की। तो ईवीएम का जो पूरा नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन वोटिंग मशीन। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक आपके वोटिंग मशीन। सर मुझे कुछ नहीं आता, क्या करूं? तो पानी में डूब, और पानी में डूब के अंदर ही अंदर कपाल भाती कर 8-10। कपाल भाती का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, पेट को अंदर लेना, फिर सांस छोड़ना, पेट को बाहर निकालना। यानी कि पेट की चमड़ी को रिप्स के चिपका दो, इसको कपाल भाती बोलते। बाबा रामदेव करता है सुबह सुबह उठ के। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? बिल्कुल राइट उत्तर 395 तो आपके अनुच्छेद और आपके 8 क्या थी? अनुसूचियां। लाडले किसको दिखाया भाई तूने वीडियो कॉल करके? आई लव यू गुरुदेव, लव यू भाई। अगले प्रश्न को देखिए। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय सभा को कितने समय तक लाया गया? संविधान सभा में कितना समय लगा था? अरे गर्मी लग रही है। ओए नहीं नहीं, ओए ऐसे नहीं करते यार। धो दूंगा मैं, वॉशिंग मशीन में धुलवा दूंगा। ले पेपर निकल जाएगा बेटा, घबरा मत। संपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा तो आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए पैसों का खर्चा आया था। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत का संविधान लागू कब हुआ?
बिल्कुल राइट उत्तर। यहां पर लागू पूछ रहा है, अगर यहां पारित पूछ लेगा तो बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, अपनाया गया, लेकिन लागू किया जाता है लाडले आपके 26 जनवरी 1950 को। और उस दिन हमारा देश क्या बन गया आपके? गणतंत्र। गणतंत्र बोलो या बोल सकते हो गण राज्य, जिसका देश का अध्यक्ष जनता द्वारा मनोनीत या निर्वाचित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र। यह बात हमने फ्रांस के संविधान से ली है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। भारतीय संविधान में जब संविधान सभा बनाई गई तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। जब संविधान को अपनाया गया तो कितने सदस्य थे? आपके 284 लोगों ने साइन किया। लेकिन 389 में महिलाएं संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा बनाई गई तो टोटल कितने सदस्यों की बनी थी? इनमें से महिलाएं वर्ग कितनी थी आपके? 15। तो यहां राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने? ऑप्शन संख्या 15 बिल्कुल राइट उत्तर। एक बार सभी दोस्तों से निवेदन है, लाइक शेयर कर दो फटाफट से, आज गर्मी ज्यादा है। हाँ, वो एसी लगाओगे तो इस वाली दीवार पे लगा देना है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आंख कहा जाता है? आत्मा की आपके आख्या प्रदान की जाती है, तो भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसको बोलते हैं? तो याद रखना आपके ऑप्शन संख्या ए। अगर प्रस्तावना ऑप्शन में ना हो तब आपके राइट उत्तर क्या होगा? मौलिक अधिकार। अंजलि हमारे बारे में झूठ बोल रही थी कि वो लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है सुनील वाकर, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे गुरुजी? बस 5 मिनट में आ जाएंगे। सूबेदार जी लिंक अपलोड कर रहे हैं, अभी आ जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। प्रशांत बेटा खाना खा लिया? क्या दिए गए प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है कि भारत एक है। अब भारत एक क्या है? हिंदू राष्ट्र है या कोई भी धर्म नहीं है? अगर भारत का कोई भी धर्म नहीं है तो उसे बोला जाता है आपके सामने धर्म निरपेक्ष। क्या बोलाता है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। यानी कि ऐसा कोई देश जो सभी धर्मों को एक समान महत्व दे, उसे धर्म निरपेक्ष या उसे बोलाता है पंथ निरपेक्ष। डाउनलोड नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड, हो जाएगा हो जाएगा बेटा हो जाएगा, वेट करें। आ जाते नु छाती कहला लूं, आ जाते नु छाती कहला लूं, गड़का ताबीज बना लूं, तन छाती कहला लूं, सारी रात तन छाती कहला के रखूं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। कॉलेज 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 आरी छोरी, फागण में मटकारी रहे। एक हरियाणवी गाना आयो, कॉलेज वाली छोरी तेरे मोटे मोटे नैन है। शिवांशु कह रहे तेरे मोटे मोटे नैन। क्यों ट्रेन पकड़ेगा? संविधान को पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया? बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को, जिसको तैयार किया गया या इसी को बोलते हैं पारित, या इसी को बोलाता है अधिकृत या अंगीकृत या अपनाया गया या अडोप्ट। अच्छा ये ताबीज वाला सॉन्ग था। हाँ, अगले प्रश्न को, विश्व का सबसे बड़ा एवं व्यापक संविधान किस देश का है लाडले? विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आ जाते नु छाती कहला लूं। धरतिया पे कौन टिका के? कदे बता लो, आज ही बता दे। मौका मिलेगा तो मौका सोका मिले कदे फेर आइए है। सामने आ रहे चौबारे में चस बुझ हो रही रहे। तो विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित और व्यापक लचीला कठोर संविधान किसका है? भारत का, जो 26 जनवरी 1950 को यह लागू होता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? अभिभावक का मतलब होता है संविधान के क्या करना? रक्षक।
अनरक्षक, संरक्षक, संविधान की जो रक्षा करेगा, हमारे न्याय की रक्षा, हमें न्याय दिलाएगा। और न्याय कौन दिलाता है? तो संविधान का अभिभावक या रक्षक, संरक्षक, अनरक्षक, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या होती है? वयस्क मताधिकार का मतलब होता है आपको क्या देना है, वोटर्स की आपकी एज पूछ रहा है। मतदान की आयु कितने वर्ष होती है? मतदान की आयु। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे। नेहा गुप्ता जी पे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई पे डिस्कस कर ले, फायदे की बात है। लाइक, हाँ प्रशांत बता 18 वर्ष। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजव्यवस्था में सर्वोच्च है? राजव्यवस्था में सर्वोच्च का मतलब, राजव्यवस्था में बड़ा कौन है? राजव्यवस्था में सबसे बड़ा। अब हमारे देश में सर्वोच्च बड़ा क्या चीज है? याद रखना आपके, नहीं, हमारे देश में हम किसको बड़ा मानते हैं? जनता को। जनता के द्वारा क्या बनाया गया है? तो हमारे देश का सर्वोच्च क्या है? संविधान है। कितना? बिल्कुल। अगला देखिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके देश से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? शिवांशु भाई यहीं पे बैठा है, सुनील भाकर, याद आ रही है कि शिवांशु की? आज एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और उस बच्चे का नाम है नेहा गुप्ता, शुरू से क्लास लगा रही है। अब बच्ची है, बच्चा वो राम जाने। तो भारत में राज्य के नीति निर्देशक तो ये लिए गए आपके आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? मौलिक कर्तव्यों का विचार, मौलिक कर्तव्य जिनकी संख्या देश में 11 है, जो इंदिरा गांधी के समय लिए गए थे। 42वां संविधान संशोधन, जिसे पहले बोलते थे पूर्व सोवियत संघ, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। देश कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा? रूस है। तो कहां से लिए? जिसको पहले नाम क्या था? पूर्व सोवियत संघ। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। बेटा आज नहीं आएंगे एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड 3 या 4 तारीख तक आएंगे। मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। प्रतिभा परमार दवाई ले ले, पानी पी ले, मेरे जुम्मे मत लग जाइयो। कभी मेरी क्लास देखती देखती सीटी बाज जा। सीटी बाजने का मतलब नींद आ जा। उल्टो उल्टो सोचो, क्यों मारो बेचारी छोरी? थारा आगो को खाए के थे रोटी दे गया होके बहने। सर मैं आपका फैन हो गया, झुक के प्रणाम, नमस्कार। अरे फैन कोनी, पूरा जयपुर फराटो हो रहा है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? पूरे 100% होंगे, अभी 44वें % पे पहुंचे हैं। आजा आजा छाती का लग जा, आजा आजा छाती का। आप एसएससी जीडी का बैच चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, एक बार वेट कीजिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जिसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का कंगारुओं का देश बोला जाता है। बच्चों के वोट नहीं लगते, बच्चों के वोट नहीं लगते, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए तब लगते हैं। आगे देखिए क्या देंगे। नीति आयोग का फुल नेम बताइए। नीति आयोग का पूरा नाम बताइए, जिसे लागू किया गया था 1 जनवरी बिल्कुल 2015, और पहले था ये योजना आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम, सर आपकी क्लास देखकर मन प्रसन्न हो गया, धन्यवाद गुड़िया,
धन्यवाद। एक को तो हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक। सर क्लास का पीडीएफ नहीं आता, मूवी शॉर्ट्स आ जाएगा पीडीएफ। गाना सुना दो, बिल्कुल सुना देंगे बेटा। सर आप क्लास का पीडीएफ नहीं देते, टेलीग्राम पे डाल रखा है बेटा। तो याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर आपके ट्रैकिंग नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपके ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट सही है भाई आपके। उत्तर संख्या आपके बी राइट है। इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन कोई दिक्कत नहीं है सर। 100 क्वेश्चन, अरे पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन पे हम रुक जाएंगे। आगे देखिए, मूल संविधान में कितने भाग हैं? मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान लागू किया गया था तब भागों की संख्या कितनी थी आपके। लेकिन आज वर्तमान में आपके संविधान कितने हैं? तो यहां पूछ रहे हैं मूल संविधान में कितने भाग संख्या थे, तो थे में पूछे तो कितना बताओगे, और आज कितने हैं? 25। बस ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, एम गौरव शॉर्ट्स, धन्यवाद बेटा धन्यवाद। सर अगर किसी का मूड ऑफ ना हो तो आपकी क्लास देखने लगेगा तो उसका मूड सही हो जाएगा। अच्छा मूड ऑफ हो तो बात एक नंबर की कही है बिल्कुल। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशकों का उल्लेख है? भाग संख्या पूछ रहा है जो आयरलैंड से लिए गए। भाग संख्या 1 में राज्यों के बारे में, भारत राज्यों का एक संघ है, और 2 में भारत की नागरिकता, 3 में भारत के अधिकारों को, और 4 में कहा रहता है वो राज्यों में, तो राज्यों के अधिकारों की बात। इसलिए भाग संख्या 4 में क्या दिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग संख्या 9 में क्या दिए गए? तो याद रखना पंचायत। भाग संख्या 3 में क्या है? मूल अधिकार। और भाग संख्या 2 में क्या है? हम भारत के क्या हैं? नागरिकता, सिटीजनशिप। बिल्कुल अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं। बिल्कुल। इस 22 भाषाओं में से गुजरात की भाषा का नाम क्या है? बिल्कुल गुजराती। पंजाब की पंजाबी। और याद रखना राजस्थान की हिंदी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करके और एक बार कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। फास्ट करा दिया। संविधान में आपके नागरिकता पूछी है, भाग संख्या 3 में तो मूल अधिकार है, तो राइट उत्तर यहां पे दूसरा। अब लास्ट प्रश्न है, अगर जिस विद्यार्थी के 50 में से, अगर किसी विद्यार्थी के 50 में से अगर 20 प्लस भी सही है तो लाडले उसकी संविधान पॉलिटिकल अच्छा है। नागालैंड का इंग्लिश है, बिल्कुल बिल्कुल। लव यू सर, लव यू। आशीष टिप, लव यू टू। आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो सारे विद्यार्थी एक बार लव यू लिखोगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो एक बार लव यू टाइप करोगे। परमार ओके है सर। हाँ सर, आपसे स्टडी करके बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। सुबह अपनी क्लास का टाइम याद रखना 8 AM पे। मस्त है सर। एक बार सभी को अच्छी लगी तो एक बार लव यू लिखिए भाई सारे विद्यार्थी।